जमाल को मेरे पास भेजो तुम, उसे बताऊंगी तुम्हें क्या बीमारी है। भाई अगर सना मरकब गई तो फिर तो खैर है, लेकिन अगर उसने शादी कर ली तो फिर वाकई फिक्र वाली बात होगी। सना, सच? इधर आओ। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हो। मुंह खोले। बात तो बताओ। मुंह खोले पहले। क्या बात है, हाँ बताओ। अम्मा, आप दादी बनने वाली हैं। इसमें क्या है चाचा? ये तुम्हारे वालिद का वसीयतनामा है। देखी उसकी चालाकी, शादी भी की तो किसी वकील से, ताकि कल को हमसे निपट सके। तना, तुमने बच्चों का इतना ख्याल रखा कि वो तुम्हें बहुत मिस करते हैं। उनकी तमाम जायदाद की वारिस तुम हो। क्यों भाई सना, मैं अपने भाई के साथ बैठ के बातें नहीं कर सकती? अपने कदमों में जगह दे दे, मेरे सर पर हाथ रख दे माँ जी। वैसे मेरा हक तो नहीं बनता, लेकिन फिर भी कहना फ़र्ज समझती हूँ। मैं उस पर मेहरबान नहीं हो रही, बल्कि उस बच्चे पर हो रही हूँ जो इस दुनिया में आने वाला है। तुम्हारी कुछ पुरानी तस्वीरें और ख़त उसकी मियाँ ने देख ली। जाग रही हूँ। तकदीर सो गई। तुम यहाँ क्यों बैठी हो? इंतजार कर रही थी। आप चेंज कर लो, खाना लगवाती हूँ। अब नहीं नहीं, मैं खा चुका हूँ। कहाँ? वो ऑफिस में मंगवा लिया था, आज ऑफिस से बाहर ही नहीं निकल सका। हाँ, ऑफिस में मंगवा लिया था। वो एक्चुअली आज बहुत केस थे, इसलिए बाहर नहीं जा सका। तुम इस तरह मुझे क्यों देख रही हो, जैसे किसी भूत को देख लिया हो? हाँ, शायद भूत ही। हेलो। हाँ नहीं, इस केस को कल ऑफिस में डिस्कस करेंगे। बहुत देर हो चुकी है। हाँ हाँ, कल सुबह। हाँ ओके, खुदा हाफिज़। कौन था? ये फ़ोन एक क्लाइंट का फ़ोन था, काफ़ी परेशान है, कह रहा था कि अभी आ जाओ, केस डिस्कस करना है। इतना परेशान था तो आप चले जाए। नहीं नहीं, कल सुबह ऑफिस में डिस्कस कर लूँगा, कोई ऐसा मसला नहीं। लगता है केस काफ़ी पेचीदा है। हाँ, कुछ पेचीदा ही है। अल्लाह करे सुलझा सके। बाहर केसों को सुलझाना इतना आसान है जितना तुम समझ रही हो।
आप तो वकील हैं, आपका तो पेशा काले को सफ़ेद और सफ़ेद को काला साबित करना। अक्सर देखा है ना, बेगुनाहों को फांसी लगती है और मुजरिम आज़ाद फिजाओं में सांस लेते हैं। चले जाओ जवान, कोई बात नहीं, रात अगर बहुत ज़्यादा हो गई है, शायद उसको आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। नहीं, सुबह ऑफिस में मिलूंगा। झूठ भी बोलना नहीं आता। अच्छा, तो क्या बताया तुम्हारी गायनेकोलॉजिस्ट ने? अगले महीने की 10 तारीख थी। सना, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि तुम काफ़ी खामोश खामोश लग रही हो। क्या बात है? नहीं, बात तो कुछ नहीं है, शायद तबीयत की खराबी की वजह से। मैं भी डॉक्टर हूँ, तबीयत की खराबी की वजह से ये हालत नहीं होती। जमाल तो ठीक है ना? हाँ ठीक है वो तो फिर क्या बात है? प्रिया, कुछ दिनों से अंदर कुछ टूट-फूट सी हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर बात क्या है? प्रिया, यूं लगता है जैसे फिजा में कुछ ताकतें मेरे खिलाफ काम कर रही हैं। तुम्हें तो अल्लाह पर बहुत भरोसा और तवक्कल है ना, तो फिर ये क्या हालत बना रखी है अपनी। और हाँ, अंकल के सामने ऐसे प्लीज़ मत जाना, अभी उनकी तबीयत ठीक हुई है तुम्हारी ये खुशखबरी सुनकर। ऐसा होता है एडवांस स्टेज पर, घबराने की ज़रूरत नहीं है सना। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अब मैं चलो, मुझे कुछ स्टोर से शॉपिंग करनी है। अच्छा चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बेटा पैदा हुआ। थैंक यू वेरी मच सना। और सना कैसी है? अभी तक बेहोश है। फरीहा, बच्चा कैसा है? सेहतमंद तो है ना? अम्मा, आपको मुन्ने की फिक्र है? जाहिर सी बात है, हमारे खानदान का पहला वारिस है जमाल। प्रिया, मैं सना से मिल सकता हूँ? अभी नहीं, अभी वो रिकवरी रूम में होगी, कुछ देर इंतजार कर। लेकिन मुझे मेरा पोता तो देखने दो। उसे तो अभी मैंने भी नहीं देखा। ओ भाई, हमें ये तो पता चले कि हमारे भतीजे की शक्ल किस पर है। कुछ देर इंतजार करना होगा आपको। लीजिए अंकल, मिठाई खाइए। खाइए खाइए, आज मैं आपको मिठाई खाने से मना नहीं करूँगी। ये तुम कह रही हो डॉक्टर साहिबा? बात ही कुछ ऐसी है। तो फिर जल्दी से बताओ क्या बात है। आप नाना बन गए। क्या? जी। यानी कि सना बेटी माँ बन गई? हाँ जी, बेटा पैदा हुआ है माशाल्लाह। लीजिए ना। सना और बच्चा तो ठीक है ना बेटा? हाँ जी, बिल्कुल खैरियत से है। तो फिर चलो, मुझे अस्पताल लेकर चलो। बस अंकल वो घर आ जाए ना, तो फिर मैं आपको ले चलूँगी। क्या बात है अंकल, क्या सोच रहे हैं? सोच रहा था कि दिलाराम और दिलावर जिंदा होते तो कितना खुश होते। आप जो हैं अंकल, सना को प्यार करने वाले, उसे दुआएं देने वाले,
बेटा, ऐसे मौकों पर माएं साथ हों तो दिल को तसल्ली रहती है। और फिर दिलाराम की कमी कौन पूरी कर सकता? बेटा, मुझे अभी अस्पताल लेकर चलो। मगर अंकल, आपको पता है ना, उसका कमरा तीसरी मंजिल पे है। इतनी सीढ़ियाँ चढ़ना आपके लिए मुनासिब नहीं होगा। बस 1-2 दिन में घर आ जाए, फिर मैं आपको खुद उसके पास ले चलूंगी। क्या बात है अंकल, आप इतने खामोश क्यों हैं? नहीं, कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही सोच रहा था कि अस्पताल में ही मिल लेते तो ज्यादा बेहतर था। लेकिन घर जाने में क्या हर्ज है? नहीं बेटा, एक मर्तबा गया था सना के घर, दरवाजे से ही लौट आया। उसकी सास मिली थी बेटा, बड़ी उल्टी सीधी बातें कर रही थी। मुझे नागवार लगी, उल्टे पांव आ गया। ये बात आपने सना को बताई? नहीं बेटा, तुम भी ना बताना, उसे उसे दुख होगा। अच्छा, तो फिर यूं करती हूँ कि 2 दिन बाद जब सना को अस्पताल से घर ले जाएंगे तो मैं उसे घर ले जाने की बजाय पहले आपके पास ले आऊँगी। आप जी भर के सना के बेटे को और सना को देख लीजिएगा। बेटा, 2 दिन इंतजार? चलो, ये भी कर लेते हैं। ये क्या है? तुमने हमें इतना प्यारा तोहफा दिया। तो क्या हम तुम्हें ये नहीं पहना सकते? इसमें तो आयतल कुर्सी लिखी हुई है। सना, इससे बड़ा तोहफा मैं तलाश भी नहीं कर सका। इससे बड़ा तोहफा कोई हो भी नहीं सकता। जमाल, माँ जी खुश है ना? हाँ, बहुत खुश हैं। ये आपा नाजो कहाँ है? आपा खाला हमीदा की तरफ गई हैं और माँ जी अपने कमरे में आराम कर रही हैं। सनम, हमारा बेटा कितना खूबसूरत है ना। उसकी आंखें बिल्कुल तुम्हारे जैसी हैं। आप मुन्ने को माँ जी के पास ले जाओ। नहीं सना, शायद इसके सदके वो मुझे कबूल कर ले। अम्मी को खुद यहाँ पे आना चाहिए। आखिर तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है। नहीं, बड़े छोटों के पास नहीं आया करते। बस आप प्लीज़
मुन्ने को ले जाए माँ जी के पास। अभी सो रहा है मुन्ना, बाद में ले जाऊंगा, बस तुम अपना ख्याल रखो। सदीका जी। तुमने जमाल का बेटा देखा? जी माशाल्लाह बहुत प्यारा है, बिल्कुल अपने वकील साहब जैसा है। सेहत कैसी है? सेहत भी बहुत अच्छी है, गोल मटोल है बेगम साहबा। लेकिन सना बीबी की तबीयत कुछ ख़राब है, ऑपरेशन हुआ है ना जी, तो कमज़ोर हो गई हैं बहुत। ऑपरेशन के बाद कमज़ोरी तो हो ही जाती है ना। पोते का नाम क्या सोचा? जो बेटा शादी अपनी मर्जी से कर सकता है, वो अपने बेटे का नाम भी अपनी मर्जी से रख सकता है। मैं बेचारी कौन होती? अम्मा, आप मेरी माँ है और उसकी दादी, और हम दोनों से ये हक कोई नहीं छीन सकता। लेकिन तुमने मुझसे मेरा हक छीना है। कौन सा अम्मा? मुझसे मेरी बहू लाने का हक। अम्मा बस कर दें, जरा सोचें, क्या आपने सना को वो मुकाम दिया जिसकी वो हकदार थी? मकाम? किस मकाम की बात कर रहे हो तुम? क्या मैं उसे इस घर में ब्याह कर लाई थी? और जहां तक मकाम का ताल्लुक है, वो तो तुमने उसे दे दिया है, वो भी उसकी औकात से बढ़कर। बस कर दें अम्मा, खुदारा बस कर दें। सना इस घर की एक फर्द है, हमारे इस खानदान के वारिस की माँ है वो। नहीं जमाल, मैं सना को माफ नहीं कर सकती। जैसे आपकी मर्जी। रो रही हो? खैरियत? इमरान का फ़ोन आया था, कह रहा था समर की तबीयत बहुत ख़राब है, अस्पताल में है। क्या हुआ समर? आप तो जानते हो कि वो उम्मीद से थी। 2 रोज़ पहले उसका पाँव फिसला और मुंह के बल गिर गई। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, मगर बच्चे को नहीं बचा सके। सरीना बताओ तो सही, हुआ क्या है? होना क्या है, बस ये समझो कि हमारे बच्चे का आंगन खाली रहेगा। क्या कह रही हो सरीना? ठीक कह रही। किसी बड़े डॉक्टर को नहीं दिखाया? दिखाया है, सबने यही कहा है। ये अच्छा नहीं हुआ सरीना। बात तो परेशानी की है जरीना, लेकिन अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। वो चाहे तो कैसे कैसे मुझसे हो जाते। कल मैं सुल्तान शाह के दरबार पर जाऊंगी, सुना है वहां से मुरादें पूरी होती हैं। हाँ,
बहुत खिदमत करती हो। तो कौन सा एहसान करती हूँ मैं आप पे, तो मेरा फर्ज बनता है। बेटा कोई ऐसी दवा दो कि मैं बिल्कुल सेहतमंद हो जाऊं। इंशाल्लाह बहुत जल्दी सेहतमंद हो जाएंगे आप, फिक्र नहीं करें बिल्कुल। मैं अपनी बेटी सना के बेटे को अपनी गोद में खिलाना चाहता हूँ। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा अंकल, आप पूरे 100 साल जिएंगे। काश ऐसा हो सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे थे आप? बैठे नहीं, आप आराम करें। सना बेटी कैसी है? अपनी बेटी का ही पूछेंगे या मेरे बेटे का भी जिक्र होगा? दोनों का पूछ रहा हूँ बेटा, कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक है, सिर्फ आपकी तरफ से फिक्रमंद थी। बस आप जल्दी से ठीक हो जाएं ताकि मेरी बीवी की परेशानी कम हो। अच्छा, मुन्ने का नाम क्या रखा आपने? हमने मुन्ने की दादी ने उसका नाम सलमान रखा है। माशाल्लाह बहुत प्यारा नाम है बेटा। अल्लाह उसे ज़िंदगी दे, खुशियाँ दे और उसे लाइक करे। लायक तो होगा ही माशाल्लाह, क्योंकि उसके माँ और बाप दोनों ही बड़े लायक हैं। क्यों चचा? चाचा ये मिठाई। प्रिया बेटा, ये ज़रा मुँह तो मीठा करवाओ। I'm sorry प्रिया, इसमें खफा होने की बात नहीं है। इस घर को तुम्हारी जरूरत है। I'm sorry प्रिया, इसमें खफा होने की बात नहीं है। इस घर को तुम्हारी जरूरत है। और मुझे भी थोड़ा बहुत देना चाहिए तुम्हें। सना, क्या हुआ? कुछ नहीं। तबीयत तो ठीक है? कुछ घबराई हुई सी हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। कल डॉक्टर को चेक करवा लो। बल्कि नहीं, मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें प्रिया के पास ले चलूँगा हॉस्पिटल। नहीं जमाल, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक हूँ मैं। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि तुम कुछ गुमसुम सी, खोई सी रहती हो। क्या बात है? जमाल, कुछ नहीं, कुछ
कुछ भी नहीं है मुझे, मैं कुछ नहीं। पानी पिलाऊं? नहीं, तुम आप सो जाए, मैं भी सो रही हूँ। अब कहाँ की तैयारी है? शाकिर अंकल को देखने जा रही हूँ, उन्हें इंजेक्शन देना है। 2 दिन से चेकअप नहीं किया मैंने उनका। ये तुमने क्या खामखा की जिम्मेदारी डाल ली है अपने ऊपर? माइंड योर लैंग्वेज हसन, मेरी अपनी भी कोई ज़ात है, मेरी भी फीलिंग्स हैं। अगर तुम मेरी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो तो प्लीज डोंट निगेट मी। पागल हो गई हो तुम? मरीजों को अपना बाप और चचा बना देती। नहीं हसन, न जाने क्यों वो मुझे अपने अपने से लगते हैं। आई एम सॉरी फ्रेया, इसमें खफा होने की बात नहीं है। इस घर को तुम्हारी जरूरत है और मुझे भी थोड़ा वक्त देना चाहिए तुम्हें। मेरी सारी जिंदगी तुम्हारे और इस घर के लिए ही तो है। एक्सक्यूज मी, अंकल मेरा इंतजार कर रहे हो। कमाल लड़की है। क्या बात है, तुमने सुबह से अभी तक कपड़े क्यों नहीं बदले? बस ऐसे ही आज कुछ सुस्ती सी हो रही है। ये सलमान कहाँ है? वो सदीका के पास है। सना, वो मुझे 2 दिन के लिए इस्लामाबाद जाना है। क्या मतलब? 2 दिन के लिए? जमाल, हम दोनों क्या करेंगे? मजबूरी है। वो सुप्रीम कोर्ट में। सना, समझने की कोशिश करो। और वैसे भी ये तुम्हारा अपना घर है। घर कह सकते हो आप, लेकिन आपको पता है, आपके बगैर ये घर नहीं, सिर्फ मकान बन जाता है। दीवारें और दरवाजे, वो भी बंद। तुम्हारी इन बातों से मैं भी परेशान हो जाता हूं। अब हालात से समझौता कर लो। समझौता करना पड़ेगा शायद। बैठ तो जाओ। अब तुम ही बताओ जरा, मैं क्या करूं? ये सब कुछ मेरी ही वजह से हुआ, वरना तुम तो अच्छे खासे खुश थे अपने घर में। तुम्हारे जाने के बाद मैं दुनिया से कट कर रह गया। मेरी दुनिया, मेरी जिंदगी वीरान हो गई। माँ को भी बहुत फिक्र थी, तुम्हारे जाने की नहीं, मेरी सेहत की। समीना तो उन्हें हमेशा से बहुत पसंद थी ना। तुम्हारी शादी के बाद उन्होंने शुक्र अदा किया और मुझसे पूछे बगैर मेरी मंगनी समीना से तय कर दी। लेकिन इस सारी जंग में तो समीना बेचारी बेकसूर ही फंस गई। मैं क्या करता? एक तरफ मेरी पहली मोहब्बत और दूसरी तरफ सना, बेचारी बेकसूर।
और फिर माँ को तो अब भी समीना बहुत पसंद है। नाज़ो आपा तो कई बार मुझसे मिली, लेकिन अम्मा की वजह से आजकल ज़्यादातर वक्त तो वो खाला हमीदा के यहाँ ही गुजारती हैं। हाँ, हर वक्त अम्मा से लड़ाई रहती है और अम्मा के डर की वजह से वो सना से भी बात नहीं करती, इसलिए वो खाला हमीदा की तरफ चली जाती है। आज जुनैद ने आखिरी कागजात भी भेज दिए हैं। कौन से कागजात? खर्चे के। वैसे असरा, मुझे एक बात समझ नहीं आती, तुम्हें मेरे खत और वो लेटर संभालने की और क्या जरूरत क्या थी? जो कुछ भी हुआ वही होना था, किस्मत में यही लिखा था। सना को भी मुझे लगता है शक सा हो गया, परेशान सी रहती है। मैंने बहुत कोशिश की कि कुछ बोले, लेकिन उसने चुप साथ ली। मैं उसका दिल नहीं दुखाना चाहता, कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अब क्या होगा? मालूम नहीं, बस जैसा है वैसे ही चलता है। चलो चलते हैं। चलो। ये सोते, ये आपका दोस्त, ये देखिए। सदीका, क्या जी, बात है, खाना क्यों नहीं बना रही? वो जी छोटी बीबी सो रही थी तो मुन्ना रो रहा था, मैं इसे बाहर ले आई कि बहलाल वो रोए जा रहा था, थोड़ा सा बहल रहा है, खेल रहा है। तो इसे मुझे दे दे। हाँ? जी इसे मुझे दे दे, तू खाना बना। आज जब मेरा वाला बच्चा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल? ठीक। सुमन बेटा, देखे पापा आपके लिए क्या लेके आए हैं। सो रहा है वो। कैसा रहा इस्लामाबाद का सफर? ठीक था। केस हल हो गया? नहीं, अभी तो शुरू हुआ है। तमाल, वैसे आप कभी भी कोई केस हारे नहीं, जीत जाएंगे। कोई जरूरी नहीं। पास औकात इंसान जीते हुए केस हार जाता है और हारे हुए जीत जाते हैं। बड़ी अजीब बात कही तुमने। खैर छोड़ो इन मुकदमों की बातों को। सलमान ने ज़्यादा तंग तो नहीं किया? अम्मा ने कुछ कहा तो नहीं? नहीं। सच कहो। माँ जी जो भी कहती हैं ठीक कहती हैं। सना, हालात से समझौता कर लो।
अल्लाह ने चाहा तो आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। क्या? अब क्या ठीक हो जाएगा? क्या मतलब? मतलब ये कि माजी को तो बहुत सी शिकायतें हैं, क्या क्या दूर करेंगे। आप चेंज कर लें, मैं आपके लिए खाना लगवाती हूँ। क्या देख रही थी? आप आ गए? हाँ, काफी दिनों बाद कुछ फुर्सत मिली थी, सोचा कुछ वक्त अपनी प्यारी सी बीवी के साथ गुजारूं। ये सलमान कहाँ है? सदीका ले गई है। खैरियत तो है? आज बहुत रोमांटिक हो रहे हो। हाँ, आज वाकई रोमांटिक होने को दिल चाह रहा है। भाई, मौसम की डिमांड है, सारा दिन घर में बोर होती रहती हो। आज खूब घूमेंगे और रात को डिनर में बाहर करेंगे। लेकिन सलमान को किसके पास छोड़ेंगे? चंद घंटों के लिए परिया के पास छोड़ देते हैं। ठीक। जमाल, तुम गए नहीं? मेरा मतलब है तुम्हें कहीं जरूरी काम से जाना था। आपा, मैं आज सना के साथ कहीं बाहर जा रहा हूँ घूमने। ओके, तुम्हारी मर्जी। आपा, कौन सा जरूरी काम कहनी थी? आप आगे तो जरूरी काम ही नहीं खत्म होते। तुम तैयार हो जो चलते हैं। आज का दिन भी ढल गया। जो लम्हे गुजरे लाफानी हो गए। काश ये वक्त यहीं थम जाता। जमाल, एक वादा करो, मेरे साथ हमेशा ऐसे ही रहोगे। सना, तुम भी कमाल बात करोगे। जिस मोहब्बत को पाने के लिए मैंने सारी दुनिया की मुखालफत मोल ले ली, हत्ता कि अपनी माँ तक को नाराज कर दिया। तुम ऐसा सोचा भी मत करो। डरती हूँ जमाल, वक्त ने बहुत कड़े इम्तिहान दिए हैं मेरे। अब डर लगता है कहीं ये सब कुछ मुझसे कोई छीन ना ले। सना, इतना सेंसिटिव होना अच्छा नहीं है। बस तुम ये सोचो कि हम एक छत के तले रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं। हमारा एक बच्चा है। और हाँ, बच्चे से याद आया, चलें, सलमान उठ गया होगा। हाँ, मेरा ख्याल है गाड़ी की चाबी टेबल पे रह गई है, मैं ले आता हूँ। हाँ।